नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मेष लग्न के अगर चौथे भाव या चतुर्थ भाव में सूर्य आते हैं तो उसका क्या फल मिलेगा। और इससे पहले हम लोगों ने 3 वीडियो में मेष लग्न के पहले, दूसरे और तीसरे भाव में सूर्य का फल डिस्कस कर लिया है। तो मैं चाहूँगा अगर आपने वो 3 वीडियो नहीं देखी तो आप वो देखने के बाद ही यहाँ आएँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे तो आसान रहेगा चीज़ों को समझना। मेरा नाम है इंजीनियर सनत कुमार वाजपेयी। मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में गवर्नमेंट कॉलेज सिरसा से, और लगभग 15 साल मैंने साइंस एंड एस्ट्रो की स्टडी में बिताए हैं। और फिलहाल मैं मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और जनरल साइंस के अलग अलग फॉर्मेट में पढ़ाता हूँ। और क्योंकि ये मेरा पैशन है, मेरे पिताजी से मैंने प्राथमिक शिक्षा ली थी और उसके बाद मैं अलग अलग भारत भर के ज्योतिषियों से मिला, चर्चा की, और उसके बाद ही मैं आपको ये बताने में सक्षम हो पाया हूँ। और फिलहाल भी मैं भारत के बहुत सम्मानित भारतीय विद्या भवन के साथ जुड़ा हुआ हूँ, जहाँ मैं क्लासेस ले रहा हूँ। तो अब हम इसमें अगर सूर्य आ जाते हैं मेष लग्न के चौथे भाव में तो वहाँ पर हमें इसका क्या असर देखने को मिलता है, हम वो डिस्कस करते हैं। यस, तो जो चौथा भाव है जिसको हम मानते हैं हमारे घर का कारक, याद रखना है, कई बार हम दूसरे और चौथे से कंफ्यूज हो जाते हैं, पजल हो जाते हैं। देखिए, दूसरा हमारा कुटुंब का प्रेम। कई बार क्या होता है, कुटुंब शब्द को लोग घर से जोड़ लेते हैं कि हमारी बिल्डिंग। नहीं, अगर आप उसको रियल स्टेट बिल्डिंग की बात करते हैं तो वो चौथा ही घर होगा कि आपका घर कितना भव्य हो सकता है। क्लियर हो गया? इसको चौथा घर बताता है। ये हमारे संबंध परिवार के साथ, हमारा कुटुंब कितना बड़ा है, हमारे रिश्तेदार लोग कितने बड़े हैं, हम उनसे कैसा प्रेम रखते हैं, हमारा धन भाव भी कहा जाता है। हम बैंक एसेट्स में हमारे पैसे होंगे, बैंक में नहीं होंगे, या हमेशा दरिद्र खाली ही बना रहेगा। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखना है। ये अगर हम बात करते हैं सूर्य, तो सूर्य यहाँ पर भी अपने आप को काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड मूड में पाते हैं, क्योंकि किंग जो है वो अगर घर पे भी रहेंगे तो वो अपना राजसी ठाट बाट छोड़ने वाले नहीं है। मतलब साफ है कि अगर इस प्रकार मेष लग्न में चौथे स्थान में सूर्य हो, देखिए सभी लग्न के लिए एक जैसा रिजल्ट मिल पाना संभव नहीं होगा, क्योंकि मेष लग्न में जो चौथा भाव है, ये भाव किसको रिप्रेजेंट करता है? ये चंद्रमा को। याद रखना है, हमें ये भी देखना होगा कि इसके मालिक कौन है? चंद्रमा। और चंद्रमा और सूर्य की बहुत अच्छी जुगलबंदी है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि ये चौथा भाव चंद्रमा का भाव है, तो सूर्य अगर वहां बैठे तो मतलब क्या है, चंद्रमा को रानी माना जाता है और सूर्य को राजा माना जाता है। तो सूर्य रनिवास में रहने में बहुत एंजॉय करते हैं। ऐसी कुंडली का मतलब ये होगा कि जो भी मान लीजिए किसी मेल की कुंडली है तो वो अपने पार्टनर फीमेल के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा समय बिताएंगे अपने बिग हाउस में। और इसका सीधा अर्थ है बिग तो होगा ही। देखो, सूर्य की डिग्री ठीक ठाक अगर है, देखो एक बात और, मैं बार बार डिग्री बोल रहा हूँ तो कई लोग बेचारे कम डिग्री में मुझे कोस रहे होंगे कि यार कम डिग्री हमारा कोई रिलेवेंस नहीं। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, सिर्फ एक जनरल आइडिया कहा जाता है। डिग्री अगर कम है तो उसका मतलब वो बाल अवस्था है या प्रौढ़ अवस्था है या वृद्धावस्था है। मतलब इसका आप बिल्कुल भी कतई ये ना लगाएं कि यार मैं 2 डिग्री का सूर्य है तो यार मेरी कुंडली तो बेकार है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस पॉजिटिव एस्पेक्ट को तो आपको लेना ही पड़ेगा। मतलब आप कभी भी किसी भी कुंडली को देखें, आपने कोई नवमांश नहीं देखा, कोई D30 चार्ट कुछ नहीं देखा, आपने सिर्फ ये चार्ट देखा, किसी ग्रह की डिग्री भी नहीं देखी। अगर वो ग्रह उस जगह पर आ गया है तो आप इसको नोट कर लीजिए, उस रिजल्ट को कोई भी काट नहीं सकता है। आपको जिस स्थिति में आप पैदा हुए, जिस परिवार में आप पैदा हुए, अगर वो कहता है कि उच्च का है, चाहे डिग्री 0.1 मिनट हो, तभी भी वो आपको फल जरूर देगा। लोग कह देते हैं यार 1 डिग्री का है तो इससे पहले वाले का फल मिलेगा। ये सरासर गलत है। इस चीज को आप नहीं, बिल्कुल। देखिए, हम इसको ऐसा समझते हैं कि मेरी क्लास चल रही है कहीं पर और कोई क्लास में बच्चा जस्ट अभी आया है तो उसको थोड़ा समय लगता है इन्वॉल्व होने में, बच्चों के साथ बातचीत करने में। लेकिन इसका मतलब यही कतई नहीं कि वो उससे पहले वाली कक्षा में इंक्लूडेड माना जाएगा कि भाई सूर्य यहां बैठे हैं, मान लीजिए 1 डिग्री को होकर, तो कोई अपने मन से कहते हैं भाई इसको तो हम तीसरे भाव में या तीसरी राशि में शामिल करेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। अब उसका पूरा मूड 4 नंबर के हिसाब से है, चौथी राशि के हिसाब से है।
क्लियर हो गया। और चौथी राशि कर्क राशि है, और कर्क राशि के स्वामी कौन है? चंद्रमा। तो वो सूर्य यहां पर आके बैठे हैं, इसका मतलब ये कि वो रण्यवास में रानी के साथ बहुत अच्छा, सेम वाइस वर्सा आल्सो ट्रू। अगर किसी फीमेल की कुंडली है, ये किसी महिला की कुंडली है, तो वो अपने संबंध में थोड़ा सा ये हो सकता है उसको कि सूर्य उनके साथ एंजॉय करते हैं। ये समझ लीजिएगा, सूर्य माने राजा एंजॉय करते हैं। तो थोड़ा सा इसलिए जब कभी हम जेंडर डालते हैं कुंडली में तो थोड़ा सा रिजल्ट अलग ढंग से देखना होता है। लेकिन ये बात पक्की है कि सूर्य भवन में भव्यता लाएंगे ही, चाहे डिग्री कितनी ही कम क्यों ना हो। क्लियर हो गया। और एक चीज और याद रखिए, सूर्य यहां पर 5वें भाव के मालिक भी हैं। क्लियर हो गया। 5वां भाव किसका है? ये हमारी जो कह सकते हैं स्कूली शिक्षा है, या हमारी जो डिग्री है, पेपर डिग्री, जो प्राय जो कहते हैं स्नातक जो है, स्नातक तक की पढ़ाई हम यहां से देखते हैं। देखिए कोई हाई लेवल रिसर्च देखनी है तो हम यहां से देखते हैं, और एक होती है स्टार्टिंग एजुकेशन, वो हम यहां से देखते हैं। क्लियर हो गया। माने घर पे किस प्रकार का वातावरण रहा होगा, घर के संस्कार, वो सब दूसरे घर से। और 5वें घर में हम ये देखते हैं उसकी डिग्री किस प्रकार से उसको मिलेगी। तो देखिए अगर सूर्य यहां बैठे हैं तो, और यहां से वो अपने इस घर को प्रभावित रखते हैं। याद रखना, कई बार लोग इसको गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं, भाई ये अपने से 12वें बैठे हैं, ऐसे नहीं देखना है इसको। आप कलेक्टिवली अब एक हाउस की तरह मानेंगे, क्योंकि ये हमारी इंटरेस्ट का भाव है। समझिए जरा इस चीज को, हमारा किस किस काम में मन लगता है। ठीक है कि कोई व्यक्ति को हमने डॉक्टर बना दिया, लेकिन उसका जो मेन इंटरेस्ट था वो तो एक स्पिरिचुअल टीचर बनना चाहता था, मतलब वो डॉक्टर बनने के बाद भी उसके इर्द गिर्द ही घूमेगा। डॉक्टरी पेशे में भी वो अपनी स्पिरिचुअलिटी को लाएगा ही लाएगा। या कहें वो एक डॉक्टर बनना चाहता था, वो अब एक स्पिरिचुअल टीचर बन गया, तो वो अब डॉक्टरी पेशा वाली बातें अपने प्रोफेशन में लाई गई। तो आप जब कभी भी इन दो हाउसेस को देखें तो आप इसमें 11-12 वाला कंसेप्ट ना लगाएं तो ही ठीक होगा। इस सारे को आपको अपनी विद्या शिक्षा मानना पड़ेगा, तभी आपके रिजल्ट सही आएंगे। मतलब अगर आप सूर्य को यहां बिठाते हैं तो स्वग्रही हो जाते हैं, यहां बिठाते हैं तो आप ये मत समझना कि ये अपने से 12वें भाव बैठे तो गलत रिजल्ट आएगा। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि जो व्यक्ति ने पढ़ाई की है, क्लियर हो गया, उसका इंटरेस्ट उससे थोड़ा अलग दिशा में जा सकता है। क्लियर हो गया। तो ये बात सही है। बट क्योंकि सूर्य अपने मित्र घर में बैठे और बड़े अपने आप को यहां भी राजसी मानते हैं, घर में भी वो ठाट बाट छोड़ने वाले नहीं है उस प्रकार के, समझ लीजिएगा। हमने दूसरे भाव में सूर्य को उतना अच्छा नहीं माना था, क्योंकि वहां पर बात थी किसी फिजिकल चीज की बात नहीं हो रही थी। वहां पर कुटुंब का मतलब एक प्रकार का, आप इसको समझिए जरा चीज को, हाउस एक मटेरियल चीज है। और जहां हम बात करते हैं भाई उसके, जैसे मैं बात करता हूं मेरा कुटुंब बहुत बड़ा है, तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि वो पर्टिकुलर में फिजिकली इसकी प्रेजेंस आपको अभी दिखा पाऊंगा। लेकिन जब मैं कहता हूं मेरा घर बहुत बड़ा, मेरा भव्य महल है, तो ये सूर्य से संबंधित विषय हो जाता है। तो सूर्य अपने आप को चौथे भाव में एज कंपेयर टू सेकंड भाव कंफर्टेबल मान सकते हैं। क्लियर हो गया। आप किसी भी कुंडली देखेंगे तो आप ये कहेंगे सूर्य अच्छे हैं आपके, तो आपके भवन में भव्यता होगी। और क्योंकि ये आपके जमीन का भाव भी होता है, तो आपको सरकारी पक्ष से भी, जमीन से संबंधित जो भी अगर कोई इस प्रकार का डिस्प्यूट चल रहा है वो भी आपके पक्ष में ही जाएगा। क्लियर। और क्योंकि ये यहां से 10वें भाव को यानी आपके कर्म क्षेत्र को भी देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा जो आप जहीं भी आप कहीं जॉब में करते हैं वहां भी आपकी स्टेटस में ये इंप्रूवमेंट लाएंगे। क्लियर हो गया। तो ये बात ध्यान रखनी है। सूर्य यहां पर काफी मतलब कह सकते हैं अच्छे मूड में नजर आते हैं। क्लियर हो गया। भाई रानी के पास है, लेकिन वही बात है कि अब किसी किसी के केस में कोई पर्टिकुलर पर्सनैलिटी, देखिए कई बार कहते हैं कि भाई सर ये बेस्ट है वो वर्स्ट है, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। हर चीज की अपनी इंपॉर्टेंस है। अब अगर हम सभी व्यक्तियों को कर्म से ही जोड़ लें तो भी गलत हो जाएगा ना। हालांकि सूर्य यहां अपने आप को अगेन बहुत इससे भी ज्यादा कंफर्टेबल मान सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि सभी लोगों को कर्म से जोड़ो। यार किसी को आपको मकान से, घर से, माता से, इससे जोड़ना पड़ेगा। हाँ, ये बात एक थोड़ी सी माता के पक्ष में ही आती है जब कभी, क्योंकि सूर्य थोड़े मैलेफिक नेचर के हैं, तो कई बार सूर्य यहां बैठने पर, हमेशा नहीं, क्योंकि देखो मित्रता तो है, लेकिन सूर्य का
जो नेचर है थोड़ा सा ज़्यादा डायनामिक और क्रूर है, तो कई बार वो निर्णय को लेकर माँ के साथ कई बार डिसएग्री हो जाता है। बट हमें भूलना नहीं चाहिए, स्टिल चंद्रमा सूर्य का बेस्ट फ्रेंड है। क्लियर हो गया? क्रूर जरूर है सूर्य का नेचर, चंद्रमा का नेचर शांत है, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि सूर्य कभी भी चंद्रमा को नाराज ज्यादा दिनों तक नहीं रख सकता है, क्योंकि इसको माता का घर भी माना जाता है। तो कभी कभी माता के साथ विवाद होता है, लेकिन वो पुनः शांत हो जाता है। जैसे कई बार क्या होता है, विवाद हुआ, अब कभी भी शक्ल ना देखने के लिए, ऐसा इन लोगों के साथ तो संभव नहीं है। वैसे भी सूर्य आत्मा का कारक है और वो बैठा ही आपके चौथे भाव में, हृदय भाव में। क्लियर होगा? इसको आप अगर बॉडी के पार्ट से कंपेयर करें, इसको हम कहते हैं हमारा सर, इसको हम कह रहे हैं हमारा गला, इसको हम गले से निकलने वाली बॉडी, जो आपकी शब्द हैं फॉर्मल वर्ड्स के लिए, या हम तीसरे भाव से अपने इस क्षेत्र को भी पहचानते हैं, बाजूबंद, आपका पराक्रम, और चौथे भाव से हम चेस्ट वाले या बीस्ट पार्ट को हम पहचान सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर सूर्य के साथ यहाँ कोई दूसरे शत्रु ग्रह आ जाते हैं, राहु केतु, इनके जो ग्रहण लगाने वाले हैं, तो कई बार ऐसे व्यक्ति के इस हिस्से में, चेस्ट या ब्रीस्ट वाले हिस्से में कोई ना कोई स्पॉट, दाग या चोट हो सकती है। क्लियर हो गया? तो ये ध्यान रखना है आपको, चौथे भाव से इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, हम एक एक चीज को मेडिकली भी, एस्ट्रोलॉजिकली भी, एस्ट्रोनॉमिकली भी हर चीज को रिलेट करेंगे। और जब आप हमारे चैनल के सिलसिलेवार ढंग से सारे प्लेलिस्ट को देखने लग जाएंगे, तो आपको स्वयं यकीन हो जाएगा कि आपने जो भी प्रेडिक्शन दी है वो 10%, 20%, 50% नहीं, 100% एक्यूरेट जा रही हैं। लेकिन इसके लिए आपको तपस्या करनी है, और तपस्या का सीधा अर्थ ही होगा कम से कम आपको हमारे चैनल के 1000 वीडियोस देखने ही पड़ेंगे, तब आप समझ पाएंगे इस चीज को कि हम कितने पानी में हैं। और जितना आप ज्यादा देखेंगे उतना ज्यादा इंप्रूव होता जाएगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ज्योतिष ज्ञान दुनिया में, भारत में अमर हो, इसी कामना के साथ जय भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य।